हाँ जी, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? जी नमस्कार, राधे राधे। किरण, जसवीर, कविता, गुड इवनिंग भाई सभी को नमस्कार। अब तो सारे आ जाएं। मोनिका राठी, गुड इवनिंग भाई। जैसे कि आप सभी को पता कि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी। ठीक है भाई। यहाँ से मैक्सिमम आपके एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ बेसिक से हम शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद फिर हमें आगे बढ़ना है ना? जी सविता, गुड इवनिंग। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है, फिर आराम आराम से इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा। ये चैप्टर कराना बड़ा जरूरी था क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। चलें यहाँ शुरू कर लेते हैं भाई। जी, आप सभी को पता कि ये हमारा बैच है। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? बेसिक जानकारी, जैसे हाँ जी, चलिए भाई देखेंगे क्या। जैसे ये सर्ट्स एंड इंडिसेस चैप्टर है, मैंने यहाँ पे ए रेस टू पावर एम मांग ली। ए रेस टू पावर एम हमने मांग ली, ठीक है। ये क्या होता है? ये इसको बोलेंगे बेस। बेस मतलब क्या? आधार। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हम यहां लिखें, इसको बोलेंगे पावर, शक्ति, घात, करनी। ठीक है भाई, सर्ट्स एंड इंडिसेस। ये बेस मतलब क्या? आधार। ये क्या? पावर। ये सारी चीजें आपको दे रखी है, ठीक है। अब कहा क्या है यहां पे, हमें जरूर शुरू जो हमें बताना है। सविता, हिमानी, अनिता कुमारी, गुड इवनिंग बेटा। जो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी अपने को सीखनी है, वो प्रॉपर्टी सीखेंगे तो वो बड़ी आपकी बेनिफिशियल रहेगी। कैसे? जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट या प्रॉपर्टी फर्स्ट जिसको हम कह सकते हैं। कैसे भाई? बेस एक जैसा हो और पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है। m प्लस एन हम कर देंगे, m प्लस एन हम करेंगे। ये बात क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा 2 रेस टू पावर 5, 2 रेस टू पावर 3। बेस एक जैसा है, पावर आपस में जुड़ जाएंगी। 5 प्लस 3 तो 8, 2 का पावर कितना भाई? 8 हमारा क्या आंसर आया। 2 का पावर क्या? 8 हमारा क्या आंसर आ जाता है। क्लियर है? फर्स्ट प्रॉपर्टी बेस एक जैसा है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। विद एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूं। सेकंड जो रूल है, सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। यहां सेकंड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, यहां पे देखा कि भाई ए रेस टू पावर क्या? m डिवाइड बाय ए रेस टू पावर n। क्लियर? इसको उठा के आप ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो पावर का जो साइन है, साइन विल बी चेंज। साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने का मतलब क्या है कि भाई यदि साइन यहाँ पे प्लस का है नीचे, तो ऊपर जाके क्या होगा? माइनस का होगा। यदि नीचे माइनस का है तो ऊपर जाके क्या? प्लस का होगा। बेस एक जैसा, पावर आपस में जुड़ जाएंगी। पावर आपस में जुड़ेंगे तो प्लस, माइनस तो क्या लिखेंगे यहाँ? ए रेस टू पावर m माइनस क्या n हमारा रहेगा। यहां क्या? 2 का पावर 5 बटे 2 का पावर क्या? 3 मैंने मान। ऊपर ले जाऊं, ऊपर ले जाएंगे तो क्या? 2 रेस टू पावर क्या? 5 इंटू 2 रेस टू पावर क्या? -3। बेस एक जैसा है तो भाई 5 प्लस माइनस कितना? 3,
तो यहां 2 रेज टू पावर प्लस माइनस माइनस, ठीक है भाई, 5 में से 3 गया तो 2, और 2 का पावर 2 कितना बेटा 4। ये कंडीशन हमारी होती है, ठीक है भाई। विंसी गुड इवनिंग बेटा, क्लियर। सेकंड प्रॉपर्टी ये रहेगी हमारी, ठीक है। चले आपको बता दें, मान लो मैंने 2 रेज टू पावर 7 लिखा है, ठीक है। मैं इसको 1 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर माइनस 7 भी लिख सकता हूं, ये बात क्लियर है। मैंने 5 रेज टू पावर माइनस 3 लिखा है, मेरे को प्लस में करना है तो मैं इसको 1 डिवाइड बाय क्या माइनस प्लस 5/3 लिख सकता हूं। मैंने यहां पे 1 डिवाइड बाय 7 रेज टू पावर माइनस 2 है, प्लस करने के लिए मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या लिखेंगे 7 रेज टू पावर क्या 2। ये कंडीशन भी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। यदि मैं ऊपर से नीचे लेके आऊंगा या नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा, साइन विल बी चेंज, साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा, ये आपको पता है, क्लियर। तो चलें यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आगे किस तरीके से, मैंने अगली जो प्रॉपर्टी ली है बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी है, ठीक है। यहां कहा कि साहब भाई पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर आपस में मल्टीप्लाई। 2 का पावर कितना 5, सारे का पावर कितना 3 कर दिया, तो इसको क्या लिखेंगे, इसका मतलब है भाई पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे कितना भाई 15, 2 का पावर कितना 15। ये कंडीशन हमारी रहेगी, ये रिजल्ट हमारा रहेगा, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, क्लियर है। तो चलें यहां से इसके बारे में भी कुछ कंडीशन है, कुछ टर्म कंडीशन, जैसे कि मैंने कहा 2 रेज टू पावर 2 और होल पावर कितना भाई 2 मैंने मान लिया, ठीक है। और मैं बोला कि 2 रेज टू पावर 2 ऐसे, क्या दोनों बराबर है। कुछ बच्चे कह देंगे बिल्कुल बराबर है, ये बराबर नहीं होता, ये बराबर नहीं होता। बराबर क्यों नहीं होता, इसका रीजन है। कैसे भाई, इस तरीके से आप एक छोटी सी बात बताएं, ये ब्रैकेट है, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 दूनी कितना 4, क्या ये बराबर है, नहीं ये बराबर नहीं हो सकता। 2 दूनी कितना 4, 2 का पावर कितना भाई 4 हमने लिख दिया, ठीक है। 2 का पावर कितना भाई 4 मैंने लिखा है, 2 का पावर 2 कितना भाई 4 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुन, मैंने कहा 2 का पावर 2, अब इसका मतलब है इस 2 को 2 बार सोल्व करेंगे भाई, इस 2 को 2 बार सोल्व कर मतलब 2 का पावर 2 4, तो क्या लिखेंगे 2 का पावर कितना 4। लेकिन यहां पर तो ये कंडीशन क्या आ जाती है बराबर आ जाती है, यहां पर ये कंडीशन क्या बराबर आ जाएगी, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी, ठीक है जी। बबीता आवाज डबल कैसे आ रही है, डबल नहीं आ रही आवाज, सिंगल ही बेटा। भाविक, हाँ बेटा भाविक जी, यहां ध्यान दे, ठीक है। एक क्वेश्चन फिर ले लिया हमने, एक क्वेश्चन कैसे लिया, एक क्वेश्चन यहां पे जैसे मैंने कहा कि भाई 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर कितना 3, मैंने यहां लिया 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3। अब बताओ, ठीक है, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, पावर के ऊपर पावर हो, पावर आपस से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे 2 3 6, ठीक है। अब सुने भाई, अब 3 का पावर 2 का पावर 3, इसका मतलब देख 2 का पावर 3 कितना होता है 8, ये कितना बना 3 का पावर 8, यहां कितना 3 का पावर 6 या 3 का पावर 8, क्या ये बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी बराबर नहीं हो सकता। आपको सोल्व करने का तरीका क्या है वो आपको बता सकता हूं, ठीक है। इधर वाली कंडीशन में मैंने देखा पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने 3 का पावर 6 लिखा, कोई समस्या नहीं आई। इधर वाली में भाई इसका मतलब है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 भाई नीचे वाली वैल्यू नीचे डी, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8 हुआ, 3 का पावर कितना भाई साहब 8 आया, ठीक है। क्या यहां तक कोई डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है। 3 का पावर कितना साहब 6 आया, यहाँ 3 का पावर 6 और यहाँ 3 का पावर कितना बेटा 8 हमारा आ जाता है, यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चले भाई उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन अपने को क्या कहती है, किस तरीके से अपने को देखना है, वो कैसे, हमने देखा प्यारे बच्चों, यहां पे इसने कह दिया रूल नंबर क्या भाई 4, हमने देखा क्या देखा, कहा कि बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, तो हम क्या करेंगे पावर को
कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेते हैं। पावर विल बी कॉमन। पावर क्या ले ली? कॉमन। फॉर एग्जाम्पल 2 का पावर 5, 3 का पावर 5। बेस तो अलग अलग है, पावर एक जैसा है। 2 गुना 3 सारे का पावर 5। 2 तिया 6, 6 का पावर कितना? 5 हमारा आंसर आया। 6 का पावर 5 हमारा क्या आंसर आ रहा है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक कंडीशन ये। उसके बाद मैंने कहा यहां पर क्या रूल नंबर क्या भाई? ये 5 किस तरीके से? ये कहता है किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर 1 है। 1 क्यों है? आंसर 1 क्यों है? किसी भी नंबर के ऊपर पावर का पावर 0 है तो आंसर 1 क्यों है? रीजन क्या है साहब? हमने देखा किस तरीके से भाई। 1 ही क्यों लिखा? 2 क्यों नहीं लिखा? 3 क्यों नहीं लिखा? 4 क्यों नहीं लिखा? लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करें। अब प्रूव करने का तरीका भी होना चाहिए। और ये शुरुआत में क्यों नहीं बताया? लास्ट वाली कंडीशन में क्यों बताया? इसके पीछे लॉजिक होता है। लॉजिक क्या? जो अभी हमने पढ़ा है उन सब का रिजल्ट यहां अवेलेबल है। उन सब का रिजल्ट कैसे भाई? हमने देखा ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड में क्या? ए रेस टू पावर 0। मैं इसको ए रेस टू पावर 100 माइनस ए रेस टू पावर 100 लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है? कोई समस्या नहीं है। 100 में 100 गया 0। हम इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं? ए रेस टू पावर 100 प्लस माइनस। अब भाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख पाएंगे। अभी आपको सारी प्रॉपर्टी पढ़ाई तो है अभी ऐसी। हम इस कंडीशन को ए रेस टू पावर 100 इंटू ए रेस टू पावर क्या माइनस 100 हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस 100 हम इसको लिखेंगे। ए रेस टू पावर 100 इंटू ए रेस टू पावर माइनस 100। अब ए रेस टू पावर क्या 100 आया, ये ऊपर इसका पावर क्या माइनस का, नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो बेटा ए रेस टू पावर क्या 100 आया। कैंसिल कैंसिल तो कितना 1 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना? राइट हैंड साइड। ये कंडीशन भी हम आपको बता चुके हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपको आना चाहिए। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो चले ये आपका हो जाता है। अब कोई कंपलसरी नहीं है कि आप 100 ही मानेंगे। अरे 5 4 3 जो आपका मन करे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। क्लियर है भाई यहां तक? चले अब यदि आप यहां सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ रहे हैं, घातांक और करनी पढ़ रहे हैं घात, ठीक है। अब आपको स्केयर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्केयर आना चाहिए। स्केयर, ठीक है। आपको क्यूब आना चाहिए। क्यूब, घन घन, ठीक है। कम से कम 10 तक तो आने चाहिए। 1 से लेके 10 तक तो आपको आने चाहिए, जिससे आपको हेल्प हो जाए बड़ी अच्छी। ठीक है, ठीक है भाई। तो चलें, कोई बात नहीं, वो बीच बीच में करते रहेंगे। पहले यहां से हम शुरुआत कर लेते हैं। आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि भाई यहां पे बेसिक क्या रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक, ये रहा भाई फर्स्ट क्वेश्चन। और आप सभी ने कर भी लिया क्योंकि आपको पीडीएफ पहले अवेलेबल करा दी गई थी। ठीक है जी, यहां बड़े ध्यान से इस चीज को समझना है, रटना नहीं है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कहा ये 8 है, ये 125 है, -4/3। ठीक है भाई, मैं 8 को क्या लिख सकता हूं? 2 का पावर 3। 25 को क्या 5 का पावर 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे भाई। सारे का पावर क्या है? -4/3। दोनों की पावर एक जैसी है तो पावर कॉमन ले लो। 2 बटा कितना भाई? 5। 2 बटा कितना? 5। और सारे का जो पावर है, सारे का जो पावर है हमने देखा 3 ले लेंगे। पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब क्या बचा? 2/5 का पावर कितना भाई? -4। अब यार ये -4 है, अब -4 को +4 कैसे करेंगे? अब ये जो प्लेस है इसको चेंज कर दो आपस में ना। क्या कर देंगे? इसको करेंगे 5/2। सारे का पावर कितना भाई? 4। सारे का पावर 4 मतलब 5 की गुना 4 बार करेंगे। 5 गुना 5 25। ठीक है जी, ठीक भाई। हमने देखा 25 गुना 25 तो कितना साहब? 625 आया। और 2 का पावर 4 का मतलब कितना भाई? 16। ठीक है, 625 बटे कितना साहब? 16। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए हमारा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाएगा। डी नहीं होगा, ए होगा। ए क्यों होगा? क्योंकि यदि ये माइनस नहीं होता, यहां प्लस होता,
फिर इसका आंसर डी होता। यदि इसने माइनस दे दिया है फिर मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर डी नहीं हो सकता, सॉरी डी नहीं हो सकता। हरप्रीत, अनीता, श्वेता, बबीता, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ जी बेटा, क्लियर है भाई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चनों में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, अब बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब देख भाई, हमने देखा पावर के ऊपर पावर है, ये नंबर है, इसके ये पावर, इसके ऊपर पावर है। अब हमें पता पावर के ऊपर पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई, भाई दो दूनी चार, माइनस माइनस प्लस, तो हम लिखेंगे माइनस दो का पावर कितना भाई चार, माइनस दो का पावर कितना चार। अब माइनस दो को कितनी बार, चार बार गुना करेंगे, चार बार गुना करेंगे तो भाई कितना, यहां ध्यान देंगे, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया, आठ आया। कितना आया भाई, आठ। या सीधी सीधी बात आपको बता दें, क्या माइनस दो का पावर चार है, माइनस यदि कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर माइनस का बैठा है, उसका पावर इवन आ जाता है, जो रिजल्ट निकलेगा दो का पावर चार, सॉरी कितना आ जाएगा भाई, 16 आएगा। क्या आएगा, दो का पावर चार कितना भाई, 16, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी कितना बेटा 16, तो 16 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 16 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना सोल्व करना नहीं है, आपको पता दो का पावर चार 16 होता है, पावर इवन है इसलिए आंसर किस में आ गया, प्लस में आ गया। यदि पावर होती ओड तो आंसर किस में आता है बेटा, माइनस में आता है। ये बात आपकी क्लियर है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं है। तो चले भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है भाई। इसका बता देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बताएं भाई इसका। जी करे सोलह, आप सभी प्यारे बच्चे, हाँ हाँ बताएंगे। 20 एक जैसा पावर जुड़ जाएंगी, जोड़ दो 0.20 इंटू टू रेस टू पावर 0.2, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 16 को लिख सकते हैं दो का पावर कितना चार, सारा का पावर कितना 0.2 इंटू 2.2 रेस टू पावर 0.2। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। अब यहां ध्यान देंगे भाई, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या लिखेंगे भाई 0 पॉइंट कितना 8 हम लिखेंगे, और इंटू कितना 2 पॉइंट 0 पॉइंट कितना भाई 2 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेस एक जैसा पावर आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है, पावर जुड़ेंगी तो कितना 0.8 प्लस कितना 0.2, ठीक है। यहां कितना भाई दो का पावर कितना एक, तो प्यारे बच्चों कितना दो हमारा क्या आंसर आ जाता है, टू हमारा क्या आंसर आ जाता है। इसमें किसी बच्चों को डाउट हो तो भाई पूछ ले, यहाँ कोई भी समस्या है तो भाई आप पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कहा क्या, बेस एक जैसा है तो हमने पावर को क्या ऐड कर दिया, तो इसको 0.16, 0.16, 0.04 को ऐड करें 0.20, ये सेम था। अब यहाँ क्या इसको लिख सकते हैं दो का पावर चार और सारे का पावर 0.20, यहाँ टू रेस टू पावर 0.2, ठीक है जी। बेस एक जैसा, अब यहाँ चार दूनी आठ तो कितना 0.8 बनेगा, ठीक है। बेस एक जैसा पावर आपस में जुड़ जाएंगी तो आंसर प्यारे बच्चों कितना रहेगा, दो रहेगा। कितना रहेगा भाई, दो रहेगा, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं होगा, हाँ जी भाई। चले आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर ठीक है। जी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बताओ भाई एक बार, सभी बच्चे बताएं एक बार। ये 64 है, 64, 64 को हम क्या लिख पाएंगे, हम इसको दो का पावर कितना 6 लिखेंगे, पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2/3 गुना 1/4, ये आपको पता ही है, -2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, अब 2 दूनी 4, 2 का पावर -4, और यहां 1/4, सारे का पावर कितना भाई -2 हमने लिखा। यहां ध्यान देंगे कैसे भाई, अब ये पावर क्या माइनस का है तो इसको लिख दो 1/24 इंटू, अब ये किस चीज का है माइनस को, तो इसको ऊपर ले जाओ तो 4, ठीक है, डिवाइड बाय 1 होल पावर कितना भाई 2 रहेगा। 1/2 का पावर 4 कितना 16 आया, 4 का पावर 2 कितना 16 आया, 16 से 16 कैंसिल तो कितना बचा 1 बचा, तो कितना आंसर आ गया 1 हमारा आंसर रहेगा।
ठीक है जी, 1 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एक हमारा क्या आंसर आ जाता है, एक हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब बताओ क्या यहां तक कोई डाउट है? कोई भी डाउट नहीं होगा, यहां तक भी आप कर लेंगे। तो यदि यहां तक डाउट नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, ये आराम आराम से लेवल बढ़ेगा, ये भी बड़े जरूरी है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा। तो चलें ये क्वेश्चन देख लेंगे अब, ठीक रहेगा इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो। देखेंगे तो भाई यहाँ कितना, ये क्या कहता है, इसका मतलब क्या है, ये 0.04 है, ये कितना है -1.5। ये वैल्यू प्लस में करो, प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाय 0.04 रेस टू पावर कितना 1.5 प्लस हो गया। अब सुन भाई, डेसिमल हटा दे, नीचे डेसिमल का 2 अंक है तो ऊपर 100 लगा दे, 100 भाग कितना 4, यहां क्या है डेसिमल के बाद 1 है तो 15 बटे कितना भाई 10 मान ले, यहां कितना 25, 25 मैंने मान लिया, क्या माना 25। अब यहां 5 दूनी 10, 5 3 15, 25 को हम लिख पाएंगे 5 का पावर 2 और सारे का पावर 3/2। अब हमें इस चीज का पता, पावर के ऊपर पावर आपस में कैंसिल, कैंसिल है तो 5 का पावर कितना 3 और 5 का पावर 3 मतलब कितना 125, 125 हमारा आंसर आ जाएगा, 125 हमारा क्या आंसर आ जाएगा भाई, 125 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है 125। अब जो बच्चे समझदार हैं वो इतना क्यों लिखेंगे, वो तो सिर्फ ये देखेंगे कि भाई डेसिमल के बाद 2 अंक है और ऊपर वैल्यू नेगेटिव है, 100 डिवाइड बाय कितना 4 रहेगा और होल पावर कितना 15 डिवाइड बाय 10, वो यही खत्म कर दे क्वेश्चन को। 5 3 15, 5 2 10, 2500 के 100, 25 मतलब 5 की पावर 2, ये कैंसिल, तो 5 की पावर 3 बचा तो 125, वो कम से कम लिखेगा, ठीक है उसका आंसर आ जाएगा 125। कितना भाई 125 उसका आंसर आ जाएगा। ये बड़े बेहतरीन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको समझकर चलने हैं, ठीक है भाई, क्लियर है, आपको इजी लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इन्हीं को बेस मानकर हमें आगे बढ़ना है, इन्हीं का बड़ा सहयोग रहेगा जहां बड़े बड़े क्वेश्चन हम सोल्व कर पाएंगे, क्लियर है जी। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल पड़ते हैं, ये रहा। अब हल्का हल्का लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है, √24 √216 डिवाइड बाय √96, थोड़ा सा लिखना कम है समझना ज्यादा है। पूनम गुड इवनिंग बेटा। अब देखेंगे ये 24 है, मैं इसको 6 गुना 4 लिख दूं, 6 × 4, ये 216 है, 36 गुना 6 लिख दूं, डिवाइड बाय 96 है, 16 गुना 6 लिख दें, 4 का हुआ 2, 2√6, 36 का 6√6 डिवाइड बाय 16 का 4, 4√6, क्या क्या 6 और 2 8, 8√6 डिवाइड बाय 4√6, कैंसिल, 4 2 8 तो 2 आंसर कितना भाई 2 हमारा आंसर आ जाता है, 2 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ये आप कर लेंगे। बताएं भाई कोई डाउट जी, क्लियर है नहीं है, कर सकते हैं ना, इसमें कोई समस्या, कोई भी समस्या नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन में कम से कम लिखना है, बच्चे को पता था वो इतना नहीं लिखता, वो देखता है यहाँ 2, यहाँ कितना 6, 6 और 2 8, यहां से 4 तो 2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि √6 तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाना था, ठीक है भाई, लिखना कम से कम है, ठीक। अब इन क्वेश्चनों में कोई क्या है ट्रिक नहीं होती, सिर्फ इमेजिनेशन होता है कि आप कितना सोच सकते हैं, जितना सोचेंगे उतना ठीक रहेगा, नहीं सोचेंगे तो ठीक नहीं रहेगा, क्लियर। तो चले भाई जी, अब इस क्वेश्चन में कहा कि के का मान क्या रहा होगा, के का मान अपने को बताना है, इसको हम ए मान लें, इसको हम ए मान लें, क्या मान लें ए मान लें, इसको बी मान लें,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर, सीधा सीधा लिख दें, यस चलो ओपन करके बताएं, 3 स्क्वायर प्लस 2√5 होल स्क्वायर प्लस 2ab, 3 इंटू 2 इंटू √5, ठीक है। सुन भाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, ये 5 कैंसिल, 5 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, वर्गमूल 5, ठीक है। 5 चौक 20, 20 और 9 29, 29 प्लस 12 वर्गमूल 5 बराबर 29 प्लस के वर्गमूल 5, 29 तो 29 के बराबर आया 12, के बराबर √5 के बराबर, तो के का वैल्यू कितना आया 12, के का वैल्यू कितना आया भाई 12, के का वैल्यू हमारा आ जाएगा 12, के का वैल्यू हमारा रहेगा, अब बताएं 12 के का वैल्यू हमारा रहेगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले भाई, 12 के का वैल्यू क्या रहेगा, बड़ा आसान सा है, कुछ बच्चे सीधा सोच सकते थे कितना भाई 9 रहेगा, 4 4 पंजे 20 तो कितना भाई यहां 29, यहां कितना 12 वर्गमूल 5, तो बेटा 29 के बराबर, ये इसके बराबर, के बराबर 12 वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 क्या हुआ कैंसिल हुआ, तो यहां पे आप सभी को बता दें के का वैल्यू हमारा कितना आ जाता है प्यारे बच्चों, के का वैल्यू हमारा 12 आ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं अभी यहां से, ठीक है, सभी प्यारे बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो चले इसका बता दें थोड़ा और अच्छा रहेगा। जी, यदि 3x रेस्ट टू पावर 3 रेस्ट टू पावर x माइनस 1, 486 x का मान क्या रहेगा, दो तीन चीजें हैं, या तो वैल्यू पुट करके देख लो, x की डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बाय ऑप्शन से, नहीं करना तो बड़े आराम से इस चीज को समझ लेंगे, कैसे, जो ये 3 का पावर x माइनस 1 है, मैं इसको क्या ये लिख सकता हूं 3 का पावर x इंटू 3 का पावर माइनस 1, 486, सही बात है, 3 का पावर x हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1/3, 1/3 क्यों किया ये आपको समझा दूं, क्यों भाई, क्योंकि इसका पावर माइनस था, नीचे जाके प्लस हो जाएगा, 3 का पावर x, ये कितना 3 आया, कितना आया 3 आया, बेसिक जैसा, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया तो कितना भाई 2, ठीक है, बराबर कितना 486 रहेगा, क्या रहेगा 486, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ठीक है, ये चीज है भाई, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया कितना भाई 6 हमारा आ चुका है, ठीक है, यहाँ 3 का पावर x, यहाँ कितना 2/3, 486, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौके 8, 2 तिया 6, हमने देखा यहाँ पे क्या 3 का पावर क्या x बराबर 3 का पावर कितना 1, और यहाँ कितना 243 है, हमें इस चीज का पता है 3 का पावर x बराबर कितना भाई 3 का पावर 1, ये 3 का पावर कितना बनेगा 5, बेसिक जैसा पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो 3 का पावर कितना 6, तो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे x बराबर कितना प्यारे बच्चों 6 आया, 9 जिसने बताया है वो उसका गलत है, तो कितना रहेगा 6 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, 6 हमारा आंसर आ जाता है, 6 में कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी, 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 6 रहेगा 9 नहीं रहेगा, ये बात आपको समझा देते हैं, या आपका मन नहीं करता जी हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से इस चीज को समझ कर चलेंगे, कैसे बेटा, मान लो मैंने ऑप्शन में यहां रख के देखा 3 का पावर कितना भाई 6 रख के देखा, और -3 का पावर कितना भाई यहाँ 6 माइनस 1 तो कितना भाई 5, ठीक है, क्यों भाई ये चीज तो समझ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड किसकी आ जाएगी राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि हम यहां से 3 की पावर 5 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस 1 तो कितना 2 हमारा बनता है, ठीक है, 243, 243 कितना भाई को 2 से गुना करेंगे, दोबारा देख लो, मैंने कहा 3 का पावर कितना 6, और यहाँ 3 का पावर कितना 5, बाय ऑप्शन करना है, तो 3 का पावर 5 बाहर आया, तो यहाँ कितना 3 माइनस कितना 1 रहा, तो साहब 3 का पावर 5 कितना 243, 243 गुना कितना भाई 2 रहेगा, 2 तिया 6, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4, तो साहब कितना 486 हमारा क्या आंसर आ चुका है, 486 हमारा क्या
आंसर आ चुका है 486 हमारा क्या आंसर आ चुका है। कब आया? जब मैंने ऑप्शन पुट करके दिया, मैंने पूरा सोल्व भी करा दिया और मैंने ऑप्शन पुट करके भी आपको दे दिए, तो कोई समस्या नहीं आएगी, कोई इशू नहीं होगा। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें करना है। बेहतरीन क्वेश्चन अपने को दिया है। अब इसको करने से पहले एक चीज आपको सिखा दूं साहब, यदि मान लो मैंने x का पावर 2 मान लिया और यहाँ 5 मान लिया, मैं लिख सकता हूँ x का पावर x बराबर 5 का पावर 1/2। यदि मैं x का पावर 3 ले लूँ और यहाँ मैंने 5 ले लिया, मैं लिखूंगा x बराबर 5 का पावर कितना 1/3। मान लो मैंने x का पावर 5 ले लिया, बराबर कितना 5 ले लिया, तो मैं लिखूंगा x बराबर 5 का पावर 1/5। ठीक है। यदि मैं x बराबर x का पावर 6 बराबर कितना 7 है और x बराबर कितना भाई 7 का पावर कितना 1/6। मेरी बात समझ सकते हो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना क्या चाहता हूँ। अब आप इस चीज को समझ लेना कैसे बेटा, x का पावर 1/6 बराबर y का पावर 2/3 है। ठीक है, मैं इसको ये लिखूंगा ना भाई, x बराबर y का पावर 2/3 और सारे का पावर कितना भाई 6, वहां से वेरीफाई कर दिया। और हमें इस चीज का पता, पावर के ऊपर पावर हो, पावर आपस में गुना हो जाएगी। 3 दूनी 6, ठीक है, 2 दूनी 4, x बराबर y का पावर 4, x बराबर y का पावर 4 आंसर आ चुका है। x बराबर y का पावर 4 आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे। चलो भाई नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में थोड़ा समय लेंगे, बड़े आराम से बड़े ध्यान से इत्मीनान से इसको करना है। जल्दबाजी नहीं कर सकते यार, इसमें जल्दबाजी करने कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, पूनम का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, वेरी गुड, सभी का है। अब यहां ध्यान देंगे, ऊपर वाली वैल्यू को हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, उसको सेम रहने दें, अभी कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, छोड़ो उसको, ऊपर वाली वैल्यू को सेम हमने रखा 15। ठीक है, यहां कम से कम लिखेंगे √10 प्लस √5। ठीक है, सुनिए, अब इसको हम लिखेंगे 5 गुना 4, इसको लिखेंगे 4 पंजे 20 है ना, और भाई 8 पंज 40, 10 गुना 4। ठीक, इसको 16 गुना 5, 16 गुना 5। क्लियर है, ये बात तो कन्फर्म है। ये √10 जो कहते हो, 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 5 प्लस 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 10 -5 रहेगा, -5, इसका 16 पंजे 80, 4 वर्गमूल 5। ये बात भी ठीक है। ठीक है भाई, ये बात भी ठीक है, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट कर दिया मैंने, वर्गमूल कर दिया। अब यहां पे हम देखें वर्गमूल 10 और 2 वर्गमूल 10, तो क्या बनेगा, ये 15 √10 प्लस √5, ये कितना 3√10 हमारा बना। ठीक है, यहां पे हमने देखा क्या भाई, -√5 4 -5 ये कितना 2 है, तो यहां लिखेंगे -3√5। क्लियर है, ये कंडीशन हमारे पास है। हमने क्या देखा यहां पे, क्या √15, ठीक है, और यहां √10 प्लस √5 डिवाइड बाय 3 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा, अंदर क्या बचेगा, √10 माइनस क्या √5, तो ये 5 बचता है, क्या बचता है 5 हमारा बचता है। क्लियर, ठीक है जी। अब रैशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे रैशनलाइजेशन, √10 प्लस √5, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करेंगे तो क्या √10 प्लस √5, यहां पर भी क्या साथ में 5 तो लगा देना भाई, ठीक है, साथ में 5 लगा देना। यहां पर भी क्या √10
-√5 और यहाँ क्या कर देंगे √10 प्लस क्या √5। ठीक है भाई। अब यहाँ देखें ये दो बार है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो कितना 2ab मतलब क्या 50। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई 50। ठीक है, डिवाइड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 10 में से 5 का तो कितना बनेगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, क्लियर। 10 5 कितना भाई 15, 10 5 कितना भाई 15, 15 प्लस कितना भाई 25 दूनी 50 तो 5 आ जाएगा। 5√2 कितना भाई ये आ गया। 5 मैं बाहर ले लूं तो 5 थी 15, तो 3 प्लस कितना √2 5। ठीक है, 5 3 गड़बड़ हो गई कहीं, गड़बड़ कर दी यार, गड़बड़ हो गया ना कहीं। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 प्लस √5 √10 √5 a स्क्वायर 10 15 है ना 50 2√5। हाँ 2√5 आ जाएगा यहाँ, ये आ जाएगा, ये 2 तो रहेगा ना। ठीक है, कितना आ गया था 15 प्लस 10 वर्गमूल कितना भाई 10 2। अब ले लो 5 बाहर, 5 थी 15 2√2 ये लो। ठीक है बिल्कुल ठीक है, क्या रहेगा ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा। रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा इसका, और कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। जितना कम लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे को तो पूरा बताना था, मैंने आपको बता दिया। ये कुछ क्वेश्चन आपके लेंथी हो सकते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कुछ क्वेश्चन का देखते ही आंसर आ जाए, कुछ मिनट समय लगेगा, जो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले भाई इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार जी। आप कर लेंगे, कराऊं इसको? ठीक है भाई, रैशनलाइजेशन करना है मोनी को, और कुछ करना नहीं है यार पिछले में ना जी। इस क्वेश्चन में देखेंगे आप एक बार, कहा क्या है यहाँ, कहा क्या यहाँ पे आप रैशनलाइजेशन करेंगे इस क्वेश्चन का, जैसे इससे पहले वाला कराया है। रैशनलाइजेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं सीधा सीधा यही कर देता हूँ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में क्या होगा, हमें पता है इस चीज़ का कि भाई यहाँ 1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस क्या एक्स होगा, और डिवाइड बाय यहाँ क्या 1 प्लस क्या एक्स होगा। ठीक है, और प्लस क्या √1 माइनस क्या एक्स हमारा होगा। ठीक है, अब ये कितनी बार है भाई, ये 2 बार है, हमें इस चीज़ का पता है 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, और प्लस √1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, -1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी, गुड इवनिंग कविता। ठीक है भाई, ये आपको हिंट दे दिया, कर लेना बेटा इसका। ठीक है, फिर नहीं हो तो बता देना, पहली बात तो कर ही देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात। √3 आंसर होगा मेरे हिसाब से इसका। इसका बताएंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। जब 4 प्लस √7 को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखा जाता है वह निम्न किसके बराबर होगा। व्हेन 4 प्लस √7 इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू। यार ये बात थोड़ी समझने वाली है, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। 10वीं क्लास के अंदर अपने को सिखाया गया है कैसे, किस तरीके से। देखिए, इस वैल्यू को पूर्ण वर्ग बनाना है। 4 प्लस √7 मैंने क्या किया, इसको 2 से गुना कर दिया, 2 से भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से गुना 2 से भाग, अब 2 से गुना 2 से भाग 8 प्लस कितना 2√7 और डिवाइड बाय कितना 2। यहाँ पे यार यहाँ √7 है, मैं इसको ब्रेक कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। मैं इस वैल्यू को क्या √7 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू कितना 1 और डिवाइड बाय क्या 2। अब देख भाई मेरी बात समझना, ये वर्गमूल 7 है, वर्गमूल 7 कैंसिल, तो 7 ही बनेगा ना। 7 और 1 कितना बनेगा भाई 8। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क है ही नहीं। कैसे
अब ए स्केयर बी स्केयर 2ab, तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्केयर, a प्लस बी का होल स्केयर डिवाइड बाय कितना भाई 2, a प्लस बी का होल स्केयर डिवाइड बाय कितना भाई 2, हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहां पे कहोगे सर यहां ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहे हैं, ऑप्शन नहीं मैच कर रहे तो कोई समस्या थोड़ी है, नहीं कर रहे छोड़ दो, ठीक है। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं, मैं इस वैल्यू को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है जो आपने लिखा वही ठीक होता है। √7+1 डिवाइड बाय √2 होल स्केयर कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, क्यों, इसका स्केयर रूट करूंगा फिर भी तो क्या आ जाएगा 2, और ये कहां कहां मैच कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, तो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा था आराम आराम से लेवल बढ़ता रहेगा, वो आप देख रहे हैं एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बच्चा इनको नहीं कर पाता तो बड़ी समस्या आती है, ठीक है भाई। तो चलें आगे बढ़ते हैं, अगली कंडीशन की तरफ चलेंगे। ये लो भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे भाई सभी। 243 का पावर n बाई 5 इंटू 2 3 रेस टू पावर 2 रेस टू पावर n प्लस 1 9 रेस टू पावर n इंटू 3 रेस टू पावर n माइनस 1, या ठीक है जी, ठीक है भाई। 243 का मतलब क्या हुआ, 3 का पावर कितना भाई 5, इसको क्या लिखेंगे 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 गुना n/5, ठीक है, गुना 3 का पावर कितना भाई 2 और 3 का पावर कितना 1, लिख सकते हैं भाई, ये ब्रेक कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है, डिवाइड बाय यहां 3 का पावर 2, 3 का पावर 2n गुना इसको 3 का पावर n गुना, ठीक है, 1/3, क्यों इसको ब्रेक कर दिया, ये इससे कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक बात है, हो जाएगा कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 3 का पावर n से 3 का पावर n कैंसिल, 3 को ऊपर ले जाओ तो भाई आंसर कितना 3 आ गया, क्या आ गया 3, आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 3 हमारा क्या आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, 3 हमारा क्या आंसर आ सकता है, 3 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, 3 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 9 कैसे आ जाएगा भाई, अच्छा सॉरी भाई बचा है, 1 मिनट रुक जाए, एक 3 ऊपर बचा है, 3 या 9, तो कितना रहेगा 9 हमारा आंसर आ जाएगा, सॉरी भाई, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी 3 था तो कितना आ जाएगा 9 हमारा आंसर आ जाएगा, 9 हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा, क्योंकि ऊपर 3 है तो 3 दिया कितना भाई 9 हमारा आ जाएगा, 9 हमारा आंसर रहेगा। चले भाई बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, ठीक है जी। इस क्वेश्चन का वैल्यू बताएंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, अब यहां ध्यान दो, देखो √2 ये के बराबर, तो बी का वैल्यू ये, ए का वैल्यू 3 है, तो a-1 किसके बराबर है बी के, ए का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू मैंने 3 रखा, 3 - 1, तो बी का वैल्यू कितना आया 2, बी का वैल्यू कितना 2, इसने क्या कहा a प्लस बी, अरे ए का वैल्यू कितना है 3 और बी का कितना 2, 3 और 2 कितना 5, आंसर कितना 5, ये लो 3 और 2 कितना भाई 5, तो आंसर हमारा कितना, हाँ जी आंसर कितना मेरे बच्चों, आंसर हमारा कितना 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 5 हमारा क्या आंसर आ जाता है, 5 हमारा क्या आंसर रहेगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू कितना भाई 5, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू कितना 5, यही तो है, मैंने वही रखा, x की जगह 5 रखो तो √5 बना, y की जगह 5 रखो तो 5 रख दो, क्या दिक्कत है, x की जगह कितना 5 है और y की जगह क्या √5, सेम ही तो है, सेम है, तो आंसर कितना आया 1 आया, आंसर कितना भाई 1 हमारा आंसर आ जाता है, 1 हमारा आंसर रहेगा, क्लियर है। तो चलें यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, फिर तो रवि मैथ क्लासेस आपका आ जाता है, ठीक है भाई। तो दोस्त यहां आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है, कंप्लीट मतलब क्या, पहली क्लास आपकी आज यहीं तक रहेगी, फिर एक क्लास कल लेंगे, उस क्लास में इसका सेकंड पार्ट रहेगा, ठीक है। अब आपको देखो 2 चीज मैं करा रहा हूं, एक आपको प्रैक्टिस सीरीज करा रहा हूं और एक मेरे प्यारे बच्चों जो आपका
ये क्लास चलती रहेगी, इसमें जो टॉपिक हो टॉपिक आते रहेंगे। आपको बता दूं, जो बुक है हमारी, उस बुक के अंदर सारा सॉल्यूशन हमने दे रखा है। उसमें एक काम करेंगे, एक वीक के अंदर जो आपके डाउट बचते हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते, उन क्वेश्चन की सॉल्यूशन मैं यहाँ करा दूंगा, बाकी आप करेंगे। हम नए नए क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों की सीरीज लेकर कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैं सारा करा चुका हूँ, उस बुक का सॉल्यूशन आप करेंगे, मॉक लगाएंगे। ठीक है जी, उस मॉक लगाएंगे, उसका सॉल्यूशन आपको करना है। तब 15 में से 13 ठीक है भाई, वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से प्रयास करना है। प्रीवियस ईयर मैं आपको करा चुका हूँ सारे, ऐसा कोई नहीं बचा। यदि है तो मेरे को बता देना, मैं उसको करवा दूंगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, यहाँ पे यहाँ ठीक है, आपको 3 वाली क्लास तो रहेगी, 3 के बाद ये वाली क्लास भी रहेगी। अब कंटिन्यू आपकी क्लास चलती रहेगी, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसीलिए मैंने फिक्स शेड्यूल बनाया है। ठीक है जी, हाँ, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने शेड्यूल बनाया है आप सभी लोगों का, कि भाई एक फिक्स शेड्यूल पे काम करेंगे। फिक्स शेड्यूल कैसे? 3 बजे वाला और एक 8:30 वाला। कभी कभी क्लास जो होगी एक्स्ट्रा क्लास, वो देख लिया जाएगा। हाँ, आज प्रैक्टिस हुई थी पूजा यादव, 3 बजे क्लास रही थी आज। ठीक है भाई, 3 बजे क्लास है, मैंने आपको डाल भी रखा है, लिंक भी डाल रखा है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है जी? ऐसे ही क्लास चलेगी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। अब आप प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, फिर मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।